एक दफा का जिक्र है, एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव में एक मेहनती और नेकदिल व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। अल्लाह ने उन्हें 2 बेटियां अता की थी। बड़ी बेटी का नाम मनाहिल था और छोटी बेटी का नाम अरिबा था। दोनों बेटियां बहुत ही प्यारी, मासूम और सीधी सादी थीं। मनाहिल और अरिबा अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थीं और रोजाना घर के कामों में उनका हाथ बटाती थीं। खाना बनाना, सफाई करना और घर का ख्याल रखना, ये सब वे खुशी खुशी करती थीं। ये फूल यहाँ कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, घर खिल सा गया है। आज बाजार कितना रौनक वाला है। और हमारी टोकरियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। व्यापारी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था और अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। इस तरह उनकी जिंदगी बहुत सुकून और प्यार के साथ गुजर रही थी। कुछ महीने गुजरे कि अचानक व्यापारी की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया गया, मगर अफसोस वो इस दुनिया से चली गई। मनाहिल और अरिबा अपनी अम्मी के इंतकाल पर बहुत रोईं। उनका दिल टूट गया था। घर जो पहले हंसी और खुशी से भरा होता था, अब खामोशी और उदासी से भर गया। ये देखिए माँ, मैं आपके लिए फूल लाई हूँ। आप हमें अकेला क्यों छोड़ गई माँ? हमारी दुनिया उजड़ गई। व्यापारी भी बहुत गमगीन था। उसकी जिंदगी एक ही दिन में बदल गई। अब वो अपनी जिंदगी में अकेला रह गया था। लेकिन मनाहिल और अरिबा ने हिम्मत नहीं हारी। वे अपने वालिद के हर काम में मदद करती थीं और पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती थीं। एक दिन अरिबा बहुत ज्यादा रो रही थी। उसने आंसुओं के साथ कहा, अब हम सब कुछ कैसे संभलेंगे? अम्मी अब हमारे साथ नहीं रही। देख, जब तक अब्बू हमारे साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर सब कुछ संभल लेंगे। कुछ अरसे बाद व्यापारी ने एक और औरत से शादी कर ली और उसे घर ले आया। व्यापारी बहुत खुश था। लेकिन मनाहिल और अरिबा का दिल मुतमईन नहीं था। अरिबा ने धीमी आवाज में कहा, क्या पता नई अम्मी अच्छी होन। दूसरी माँ कभी भी असली माँ जैसी नहीं होती। व्यापारी की दूसरी पत्नी शुरू में उसके सामने बहुत अच्छी बनती थी। वो मनाहिल और अरिबा से प्यार से बात करती। आप दोनों यहाँ हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताने में हिचकिचाइएगा नहीं। उनका ख्याल रखती और ज्यादातर घर का काम खुद करती थी। वो दोनों बेटियों से ऐसे पेश आती जैसे वे उसकी अपनी बेटियां हों। इस रवैये को देखकर व्यापारी बहुत खुश था।
और धीरे धीरे मनाहिल और अरिबा भी नई अम्मी से खुश रहने लगीं। उनकी जिंदगी फिर से ठीक लगने लगी। एक दिन व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैं 1 हफ्ते के लिए शहर जा रहा हूँ, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। और फिर व्यापारी शहर चला गया। और यहीं से मनाहिल और अरिबा का बुरा वक्त शुरू होने वाला था। व्यापारी की दूसरी पत्नी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सख्त लहजे में बोली, अब तक मैं सब काम करती रही हूँ, लेकिन अब घर के सारे काम तुम दोनों को ही करने होंगे। मनाहिल और आरिबा चुप रहीं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब रोजाना घर का सारा काम उन्हीं पर आ गया। खाना बनाना, घर साफ करना, बर्तन धोना, कपड़े संभालना, हर काम उनकी जिम्मेदारी बन गया। दूसरी पत्नी पूरा दिन आराम करती रहती थी, जबकि मनाहिल और आरिबा थक कर चूर हो जाती थीं। मैं ये जादू लगा लगा कर थक गई हूँ। मेरी कमर भी दर्द कर रही है, लेकिन हमें ये खत्म करना होगा। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो व्यापारी शहर से वापस आ गया। उस समय मनाहिल और आरिबा थकान की वजह से गहरी नींद सो रही थीं। व्यापारी की पत्नी तुरंत बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो? आपकी बेटियां मेरी बात नहीं मानती। पूरा दिन घर पर होती ही नहीं है और अब तो चोरी भी करने लगी हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं। मैंने इन्हें बताया था कि आज आप वापस आ रहे हैं, फिर भी ये दोनों सो रही हैं। ठीक है, मैं इनका कोई हाल करता हूँ। अगली सुबह व्यापारी ने मनाहिल और आरिबा से कहा, तुम दोनों अपना सामान बंद लो, मैं तुम्हें तुम्हारी खाला के घर छोड़ आता हूँ। ये सुनकर मनाहिल और आरिबा बहुत खुश हो गईं। वे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके अपने पिता के साथ चल पड़ी। रास्ते में वे एक घने जंगल के करीब से गुजर रहे थे। व्यापारी ने कहा, मेरी बेटियों, जाकर जंगल से कुछ सेब तोड़ लाओ, हम सब भूखे हैं। मैं इस पेड़ के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक मैं ना बुलाऊं, तुम सेब तोड़ती रहना। मनाहिल और आरिबा ने अपने पिता की बात मान ली और जंगल की तरफ चली गईं। वे सेब के पेड़ से सेब तोड़ने लगीं। दूसरी तरफ व्यापारी चुपचाप अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर चला गया। सेब तोड़ते हुए मनाहिल ने कहा, लगता है सूरज गुरूब होने वाला है, लेकिन अब्बू ने अभी तक नहीं बुलाया। चलो देख कर आते हैं। जब दोनों जंगल से बाहर आईं, तो व्यापारी वहां मौजूद नहीं था। तब उन्हें समझ आ गया कि उनका पिता उन्हें छोड़कर चला गया है। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। अब हम क्या करें? अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। चलो देखते हैं, शायद जंगल में रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। और दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल की गहराई की तरफ चल पड़ी। चलते चलते दोनों बहनों को जंगल के बीच एक लकड़ी का छोटा सा कॉटेज दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लगता था
जैसे वहां कोई भी नहीं रहता है। दोनों बहनें हिम्मत करके उस कॉटेज के अंदर चली जाती हैं। यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। मनाहिल और अरीबा जंगल से फूल और सेब इकट्ठा करती हैं। फिर अरीबा उन फूलों और सेबों को जंगल से दूर पास के गांव के बाजार में जाकर बेच आती है। जो पैसे मिलते उनसे दोनों अपना घर चलाती हैं। उनकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और दोनों बहनें अपनी इस नई जिंदगी में खुश और संतुष्ट थीं। वे मिलकर मेहनत करती और एक दूसरे का सहारा बनती थीं। एक दिन अरीबा ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा, अप्पी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? Never, my love. I'm right here. ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं कुछ ऐसा छोड़कर जाऊंगी जो तुम्हें मुझ तक ले आएगा। रोज की तरह अगले दिन भी दोनों बहनें सुबह जल्दी उठकर फूल और सेब इकट्ठा करने निकलती हैं। अरीबा उन्हें बेचने के लिए बाजार चली जाती है, जबकि मनाहिल कॉटेज में घर के काम करती रहती है। इसी दौरान क्रीट की सल्तनत का प्रिंस अपने कुछ गार्ड्स के साथ जंगल में शिकार ढूंढने आता है। अचानक उसकी नजर मनाहिल पर पड़ती है, जो फूल इकट्ठा कर रही होती है। प्रिंस मनाहिल को देखकर बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत और मासूम होती है। वो मनाहिल के पास जाकर कहता है, मैं प्रिंस अली हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मनाहिल एकदम हैरान रह जाती है। उसका दिल बहुत खुश होता है और वो तुरंत हाँ कर देती है। मनाहिल कॉटेज से अपना सामान लेने जाती है। जब वो प्रिंस के साथ चलती है तो हर जगह छुप छुप कर अरीबा के लिए सूरजमुखी के बीज जमीन में डाल देती है। दूसरी तरफ जब अरीबा बाजार से वापस आती है और मनाहिल को कॉटेज में नहीं पाती तो वो बहुत ज्यादा रोती है। मनाहिल। प्रिंस मनाहिल को अपने महल ले आता है। और वहां दोनों की शादी हो जाती है। उस रात अरीबा अकेली कॉटेज में रोती रहती है। उस रात बहुत तेज बारिश होती है, आंधी और तूफान आ जाता है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। सुबह जब अरीबा उठती है तो वो देखती है कि कॉटेज से जंगल की तरफ सूरजमुखी से बनी हुई एक राह निकल रही होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये उसकी बहन ने उसके लिए छोड़कर गई है। अरीबा बिना देर किए सूरजमुखी की उस राह पर चल पड़ती है। ये राह उसे सीधे महल तक ले जाती है। जब मनाहिल अरीबा को देखती है तो बहुत खुश होती है। वो अरीबा को गले लगा लेती है
और उसे अपने साथ महल में रहने के लिए रख लेती है। अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। अब दोनों बहनें एक साथ खुशी और प्यार के साथ रहती हैं। इस तरह फूलों ने उनकी जिंदगी बदल दी।